हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनिशर में। मार्केट में एक और आईपीओ खुलने वाला है जिसका नाम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड। और आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के डिटेल एनालिसिस करेंगे और हेक्सावेयर आईपीओ की जीएमपी और उसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है ये जानेंगे। और साथ ही साथ एजेक्स आईपीओ की जीएमपी और उसका अलॉटमेंट किस वेबसाइट पर आने वाली है ये भी जानेंगे। इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स, इसके वैल्यूएशंस और यह कंपनी क्या काम करती है यह जानेंगे। साथ ही साथ इसकी जीएमपी के बारे में जानेंगे। जीएमपी फिक्स नहीं होता, हर एक मोमेंट पर चेंज होती रहती है, इसलिए हम जीएमपी को अपडेट करते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आईपीओ 14 फरवरी को खुलने वाली है, 18 को बंद हो जाएगी और इसकी अलॉटमेंट 19 फरवरी को होगी और इसका लिस्टिंग 21 फरवरी को होने वाली है। इसका प्राइस बैंड 401 रुपये से 425 रुपये रखी गई है और इसके एक लॉट में 26 शेयर्स होंगे और इसके एक लॉट के लिए 11,050 रुपये लगेंगे। इस आईपीओ में एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली है। इस आईपीओ का लॉट साइज बहुत कम है। पहले हम जो सब आईपीओ में अप्लाई करते थे उसका अमाउंट 15,000 के लमसम होता था और इसमें 11,000 का है, जो कि कुछ हजम नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? और इसका टोटल इशू साइज है 858 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू 225 करोड़ होने वाली है और ऑफर फॉर सेल 633 करोड़, यानी प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच के जा रहे हैं। और इसके रिटेल का 10% कोटा रखा गया है, यानी कि 858 में से 10% यानी 85 करोड़। अब हम जान लेते हैं कंपनी इस फ्रेश इशू के पैसे से क्या करने वाली है। यह कंपनी मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्वायर करेगी और प्लांट एंड मशीनरी के लिए कैपेक्स करने वाली है और भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में यह कंपनी सोच रही है और बाकी बचे पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूटिलाइज करेगी। अब जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। तो यह कंपनी 2001 में एस्टेब्लिश हुई थी। यह कंपनी पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, जिसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड तक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यह कंपनी HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है और फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम फैक्ट्स नेटवर्क के लिए भी इक्विपमेंट्स बनाती है। और इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। जो पावर प्रोडक्ट्स हैं इसमें रिएक्टर्स, लाइन ट्रैप्स, ट्रांसफार्मर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, लाइन ट्यूनर्स, मेटल इनक्लोज कैपेसिटर बैंक और कॉम्पोजिट्स हैं। पावर क्वालिटी सिस्टम में स्टैटिक VAR कॉम्पेंसेटर्स, स्टैटकॉम्स, हार्मोनिक फिल्टर्स, कैपेसिटर बैंक, शंट रिएक्टर्स इत्यादि हैं। और इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सांगली महाराष्ट्र और अल्वा केरला में है। और इस कंपनी ने 2011 में टर्की बेस्ड कंपनी जिसका नाम है इंडॉक्स को 51% एक्वायर किया था। सितंबर 2024 तक कंपनी के पास 163 एम्प्लॉय और 372 वर्कर्स हैं। अब जान लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो मार्च 2022 में कंपनी का एसेट 252 करोड़ था, जो कि 2024 में 358 करोड़ हो गया और सितंबर 2024 तक लगभग 400 करोड़ का हो गया। बात करें रेवेन्यू की तो मार्च 2022 में कंपनी 211 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। मार्च 2024 में 331 करोड़ की होगी और पिछले 2 क्वार्टर में 182 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2022 में 42 करोड़, 2023 में 40 करोड़, 2024 में 55 करोड़ और पिछले 2 क्वार्टर में 50 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2022 में 149 करोड़, 2023 में 153 करोड़, 2024 में 162 करोड़ और सितंबर 2024 तक 150 करोड़ का सरप्लस है। टोटल बोरिंग यानी कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है तो मार्च 2022 में 11 करोड़ की कर्ज थी, जो कि बढ़ करके अभी सितंबर 2024 तक 25 करोड़ का कर्ज हो गया, जो कि नेग्लिजिबल ही है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी स्लोली ग्रो कर रही है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही जनरेट कर रही है। और बात करते हैं इसके वैल्यूएशंस की तो इसकी ROE 29.15% की है, ROC 19%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.2 की है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29% की है, पैट मार्जिन 16%, प्राइस टू बुक वैल्यू 16.11 की है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की PE की तो यह कंपनी 32 की PE पर अपना IPO ला रही है। बात करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन की तो ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की PE 48 की है, हिटाची की PE 98 की है। इसके पीयर के मुकाबले इस कंपनी की वैल्यूएशन सस्ता ही है, मतलब सही ही है। इस वजह से यह कंपनी लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा स्कोप दे रहा है। अब बात करते हैं इस कंपनी का जीएमपी, यानी कि लिस्टिंग डे पर हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। जीएमपी फिक्स नहीं होता, जीएमपी ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट में बहुत वोलेटाइल है, तो इसीलिए हर एक सेकंड पे इसका जीएमपी चेंज होते रहता है और हम जीएमपी अपडेट करते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट जीएमपी मिल सके। और अभी करंट इस कंपनी का जीएमपी लगभग 7.5-8% की चल रही है, यानी कि लगभग 800-900 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अब जानते हैं एजेक्स की जीएमपी। तो अभी करंट एजेक्स की जीएमपी 8-10 रुपये के आसपास चल रही है, यानी कि लगभग 1.5% बोले तो लगभग 100-150 रुपये की लगभग प्रॉफिट हो सकती है। अब बात करते हैं हेक्सावेयर की जीएमपी की तो इसकी जीएमपी भी मात्र 1 रुपीज़ हो रही है, 1 रुपीज़। इट मीन्स हमें नेग्लिजिबल प्रॉफिट होने वाली है, कुछ नहीं प्रॉफिट है। और मार्केट अभी इतना वोलेटाइल है कि हम रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कुछ नहीं है, इसीलिए हम इस IPO को स्किप कर देंगे।
तो अब हम बात करते हैं हमें क्वालिटी पावर में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो हम इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन मिल सकती है अभी की जीएमपी की बात करें तो, और लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। कंपनी का वैल्यूएशंस अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी अच्छी है और उसका सेक्टर भी अच्छा है, तो इसीलिए हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप यह बताओ कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, करें तो कितने लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।